गंगोली हाट की माता महाकाली हिमालय की इष्ट देवी भी कही जाती हैं। पवित्र शैल पर्वत पर इनका वास है। 10 महाविद्याओं में इनकी विशेष रूप से पूजा होती है। सैनिकों की माता के प्रति अगाध श्रद्धा है। इस पावन स्थल की रोचक गाथा बड़ी ही अद्भुत है। वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत पंत ने इस स्थान का भ्रमण कर यहाँ की महिमा को अपने शब्दों में समेटा है। आइए सुनते हैं हाट काली के पावन पर्वत की महिमा। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। महाविद्याओं की जननी हाट काली की महिमा अपरंपार है। शैल पर्वत की इसी घाटी पर देवताओं ने मां कालिका की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। कहा जाता है कि जिसने शैल पर्वत वासिनी कालिका का पूजन या दर्शन कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। यही जयंती मंगला, वो यही काली, वो यही भद्र काली सहित सर्व स्वरूपा के नाम से जगत में विख्यात हैं। 10 महाविद्याओं में माता का प्रथम स्थान है। इन्हें महाविद्याओं की जननी भी कहा जाता है। जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट की सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अत्यंत ही प्राचीन मां भगवती महाकाली का अद्भुत मंदिर है, जो धार्मिक दृष्टि और पौराणिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो आगंतुकों का मन मोहने में पूर्णतया सक्षम है। स्कंद पुराण के मानस खंड में स्थित यहाँ देवी का विस्तार से वर्णन मिलता है। कई रहस्यमयी गाथाओं का साक्षी है यह मंदिर। उत्तराखंड के लोगों की आस्था का केंद्र महाकाली मंदिर अनेक रहस्यमयी कथाओं को अपने आप में समेटे हुए है। कहा जाता है कि जो भी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक महाकाली के चरणों में आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है, उसके रोग, शोक, दुख, दरिद्रता एवं महाविपदाओं का हरण हो जाता है। वह उसे अतुल ऐश्वर्य और संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। भक्तों के अनुसार यहाँ श्रद्धा एवं विनयता से की गई पूजा का विशेष महत्व है। यही कारण है कि वर्ष भर यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते जाते रहते हैं। वो बताते भी हैं कि किस प्रकार माता महाकालिका ने उनकी मनौती पूर्ण की। यही वह स्थान है जहां पहुंचकर जगत गुरु शंकराचार्य धन्य हुए। माता महाकाली की अलौकिक महिमा के पास आकर ही जगत गुरु शंकराचार्य ने स्वयं को धन्य माना और मां के प्रति अपनी आस्था के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि शक्ति ही शिव है, शिव और शक्ति में कोई भी भेद नहीं है। कहा जाता है कि यह माता विशेष परिस्थितियों में गंभीर व भयानक रूप धारण करती है। श्री महाकाली माता का यह मंदिर उत्तराखंड के लोगों की आस्था का प्रतीक है। सुबह और शाम जब भी मंदिर में आरती की जाती है तो वातावरण अद्भुत हो जाता है। प्रातः काल से ही यहाँ भक्तजनों का तांता लगना शुरू हो जाता है। सुंदरता से भरपूर इस मंदिर के एक ओर देवदार का आच्छादित घना जंगल है, जो बड़ा ही मन भावन है और विशेष रूप से नवरात्रियों व चैत्र मास की अष्टमी को महाकाली भक्तों का यहाँ पर बड़ा ही विराट मेला लगा रहता है। एक दंत कथा यह भी आती है कि कभी आवाज सुनने से हो जाती थी मौत। आदि शक्ति महाकाली माता का यह मंदिर ऐतिहासिक पौराणिक मान्यताओं सहित अद्भुत चमत्कारिक किंवदंती व गाथाओं को अपने आप में समेटे हुए है। कहा जाता है कि महिषासुर व चंड मुंड सहित तमाम भयंकर राक्षस, जिनमें शुंभ निशुंभ आदि राक्षस भी शामिल रहे, उन राक्षसों का वध करने के बाद भी
महाकालिका का यह रौद्र रूप शांत नहीं हुआ और इस रूप ने महाविकराल ध्वदकती ज्वाला का रूप धारण कर तांडव मचाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि महाकाली ने महाकाल का भयंकर रूप धारण कर देवदार के वृक्ष में चढ़कर भुवनेश्वरनाथ या जागेश्वरनाथ जी को जब वो आवाज़ लगाना शुरू कर देती थी सायंकालीन के समय, तो यह आवाज़ जिस किसी के भी कान में पड़ती थी वह शक्ति के समीप आकर सुबह तक कालिका लोक पहुंच चुका होता था। बाद में जगतगुरु आदि जगतगुरु शंकराचार्य जब अपने भारत भ्रमण के दौरान जागेश्वर आए तो शिव प्रेरणा से उनके मन में यहाँ आने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन जब वे यहाँ पहुँचे तो नरबलि की बात को सुनकर उद्वेलित शंकराचार्य जी ने इस दैवी स्थल की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और शक्ति के दर्शन करने से भी वे विमुख हो गए। मान्यता के अनुसार जब विश्राम के दौरान उपरांत ही देवी जगदम्बा महामाया की प्रेरणा से मोहित होकर उन्होंने मंदिर शक्ति परिसर में जाने की इच्छा प्रकट की, तो शक्ति स्थल पर पहुंचने से कुछ दूर ही पूर्व में स्थित एक प्राकृतिक पिंडी है जिसे लोग गणेश जी की मूर्ति के रूप में भी पूजते हैं। उस मूर्ति से आगे नहीं बढ़ पाए और अचेत होकर उस स्थान पर गिर पड़े। वो कई दिनों तक यहीं पर पड़े रहे। उनकी आवाज़ भी अब बंद हो चुकी थी। अपने अहभाव व कटु वचन के लिए जगत गुरु शंकराचार्य को अब अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था। पश्चाताप प्रकट करने व अंतर मन से माता से क्षमा याचना के पश्चात भगवती की अलौकिक आभा का उन्हें आभास हुआ और बाद में पूजन की परंपरा को वे माता कालिका की कृपा से नया स्वरूप दे गए। चेतन अवस्था में लौटने पर उन्होंने महाकाली से वरदान स्वरूप प्राप्त मंत्र शक्ति व योग साधना के बल पर शक्ति के दर्शन किए और महाकाली के रौद्रमय रूप को शांत किया तथा मंत्रोच्चार के द्वारा लोहे के 7 बड़े बड़े भदेलों में शक्ति को कीलन कर प्रतिष्ठित किया। अष्टदल व कमल से मड़वाई गई इस शक्ति की ही पूजा अर्चना यहाँ पर वर्तमान समय में होती है। पौराणिक काल में प्रचलित नरबलि के स्थान पर अब नारियल चढ़ाने की प्रथा यहाँ पर आरंभ हो चुकी है और साथ ही हम यह भी बताते चलें कि चमत्कारों का साक्षी रहा है यह मंदिर। चमत्कारों से भरे इस महामाया भगवती के दरबार में सहस्त्र चंड यज्ञ, सहस्त्र घट पूजा, सतचंडी महायज्ञ का पूजन समय समय पर आयोजित होता है। यही एक ऐसा दरबार है जहां अमावस्या हो या पूर्णिमा सब दिन हवन व यज्ञ आयोजित होते रहते हैं। मंदिर में अर्धरात्रि में भोग, चैत्र और अश्विनी माह की महाअष्टमी को पिपलेत गांव के पंथ उपजाति के ब्राह्मणों द्वारा लगाया जाता है। इस कालिका मंदिर के पुजारी स्थानीय निवासी रावल उपजाति के लोग हैं। सरयू व रामगंगा के मध्य गंगावली की सुनहरी घाटी में स्थित भगवती के इस आराध्य स्थल की बनावट त्रिभुजाकार यंत्र की भांति है और यही जो त्रिभुज यंत्र है तंत्र शास्त्र के अनुसार माता का साक्षात यंत्र है। यहाँ धनहीन धन की इच्छा से, पुत्रहीन पुत्र की इच्छा से वो सांसारिक माया जाल में उलझा हुआ मनुष्य विरक्त की इच्छा से यहाँ आते हैं, वो अपनी मनौती पूर्ण पाते हैं। और यहाँ यह भी बताते चलें कि मंदिर निर्माण की कथा बड़ी ही चमत्कारिक रही है। महामाया की प्रेरणा से प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में नाग पंथ के महात्मा जंगम बाबा, जिन्हें स्वप्न में कई बार इस शक्तिपीठ के दर्शन होते थे, उन्होंने रुद्रदत्त पंथ के साथ यहाँ आकर भगवती के लिए मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया, परंतु उनके आगे मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की समस्या आन पड़ी। इसी चिंता में एक रात्रि वे अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर विश्राम कर रहे थे और धूनी के पास बैठकर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें मंदिर निर्माण का कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। थक हार वो निढाल होकर बाबा सोचते सोचते शिष्यों सहित निद्रा में चले गए। जब
वे घोर निद्रा में थे, तभी उन्हें स्वप्न में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपी 3 कन्याओं के दर्शन हुए। कहा जाता है कि वे कन्याएं दिव्य मुस्कान के साथ बाबा को स्वप्न में ही उस स्थान पर ले गई जहां पत्थरों का खजाना था। यह स्थान महाकाली मंदिर के निकट देवदार के वृक्षों तथा वनों के बीच था। इस स्वप्न को देखते ही बाबा की नींद भंग हुई। उन्होंने सभी शिष्यों को जगाया। वो स्वप्न का वर्णन कर रातों रात चीड़ की लकड़ी की मसालाएं तैयार की तथा पूरा शिष्य समुदाय उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसे बाबा ने स्वप्न में देखा था। वहां पहुंचकर रात्रि में ही खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। थोड़ी ही खुदान के बाद वहां संगमरमर से भी बेहतर पत्थरों की खान निकल आई। कहते हैं कि पूरा मंदिर, भोग भवन, शिव मंदिर, धर्मशाला व मंदिर परिसर का प्रवेश द्वार व अन्य द्वारों का निर्माण होने के बाद पत्थर की खान स्वतः ही समाप्त हो गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस खान में 9 फीट लंबे तरासे हुए पत्थर मिले। महाकाली के इस संदर्भ में एक किंवदंती यह भी है कि जब माँ कालिका का रात में डोला चलता है तो इस डोले के साथ कालिका के गण, आण और बाण की सेना भी चलती है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इस डोले को छू ले तो दिव्य वरदान का भागी बनता है। एक अन्य किंवदंती, दंत कथा व आस्था की अलौकिक सौगात के रूप में यह कथा भी कही जाती है कि यहाँ रोज विश्राम करने को आती है कालिका। महाआरती के बाद शक्ति के पास महाकालिका का बिस्तर लगाया जाता है और सुबह यह बिस्तर दर्शाता है कि मानो यहाँ पर साक्षात कालिका विश्राम करके गई हो, क्योंकि बिस्तर में सलवटें पड़ी रहती हैं। माँ काली के प्रति उनके तमाम किस्से आज भी क्षेत्र में सुने जाते हैं। भगवती महाकाली का यह दरबार अशक्य चमत्कार व किंवदंतियों से भरा पड़ा है। सेना की है गहरी आस्था। गंगोलीहाट में स्थित माँ कालिका मंदिर, जिसे पूरे कुमाऊं क्षेत्र सहित भारतीय फौज की एक शाखा कुमाऊं रेजिमेंट की आस्था और विश्वास का केंद्र भी कहा जाता है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। हाट कालिका माता के इस पावन मंदिर को भगवती माता मंदिर, हाट कालिका मंदिर, महाकाली शक्तिपीठ सहित अनेकों नामों से पुकारा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट का हाट कालिका से जुड़ाव विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना का जहाज जब डूबने लगा, तब सैन्य अधिकारियों ने जहाज में सवार सभी सैनिकों से अपने अपने इष्ट की आराधना करने को कहा। कुमाऊं के सैनिकों ने जैसे ही हाट कालिका का जयकार लगाया तो जहाज किनारे लग गया। इस वाकये के बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने मां काली को अपनी आराध्य देवी की मान्यता दे दी। जब भी कुमाऊं रेजिमेंट के जवान युद्ध के लिए रवाना होते हैं तो कालिका माता की जय कार्य के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। सेना की विजय गाथा में हाट कालिका के नाम से विख्यात गंगोली हाट के महाकाली मंदिर का भी गहरा नाता रहा है। 1971 की लड़ाई समाप्त होने के बाद कुमाऊं रेजिमेंट ने हाट कालिका के मंदिर में महाकालिका की मूर्ति चढ़ाई थी। यह मंदिर में स्थापित पहली मूर्ति बताई जाती है। हाट कालिका माता के मंदिर में शक्ति पूजा का विधान है। सेना के द्वारा स्थापित यह पहली मूर्ति थी। उसके बाद 1994 में कुमाऊं रेजिमेंट ने ही मंदिर में महाकालिका की बड़ी मूर्ति चढ़ाई। इन मूर्तियों को आज भी शक्ति स्थल के पास देखा जा सकता है। हाट कालिका की पूजा के लिए साल भर सैन्य अफसरों का यहाँ तांता लगा रहता है। कुल मिलाकर के माता महाकालिका की महिमा परम्पार है। प्रभु श्री राम ने इनकी पूजा की, इसलिए प्रभु श्री राम की आराध्य देवी कही जाती हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण
ने इनकी पूजा की, इसलिए केशव स्तुता कही जाती हैं, रामा प्रपूजिता कही जाती हैं। अनेक नामों से माँ हाटकालिका को पुकारा जाता है। 10 महाविद्याओं में इनका प्रथम स्थान प्राप्त होने के कारण इन्हें काली, वंगला, विष्णु, वनिता, विष्णु, शंकर, भामिनी, बहुला, वेद माता च महाविष्णु पुरस्वी, महामतस्या, महाकूर्मा, महावारा रूपिणी, नरसिंह, प्रिया, रम्या, वामना, वटु रूपिणी, जाम दगनी स्वरूपा च रामा राम प्रपूजिता, कृष्णा कपटदिनी कृत्या कलहा कलह विकारिणी, बुद्धि रूपा बुद्धिभार्या, बौद्धपा खंड खंडनी, कल की रूपा कलिहरा, कली दुर्गति नाशनी सहित अनेकों नामों से पुकारा जाता है। माँ हाटकालिका आप सभी का मंगल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रमाकांत पंत, धन्यवाद।